नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 40 से 45 दिन जो बचा हुआ है, उसमें रिवीजन कैसे करना है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर आप हमको ये बता दो कि 40 से 45 दिन में रिवीजन कैसे करें, किस प्रकार करें और क्या रणनीति होनी चाहिए, कहाँ फोकस करना है, किस प्रकार करना है, कैसे करना है। तो आज इस वीडियो में हम शुरू से लेके लास्ट तक बताएंगे कि रिवीजन कैसे करना है। 4 पॉइंट पे मैं बात करूँगा। आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, सारी चीज़ों में हम बात करने वाले हैं। इसके पहले एक छोटी जानकारी, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, ठीक है, कि इन 40-45 दिनों में अब नई चीज़ें पढ़ने की गलती बिल्कुल मत करें। कैसे नई चीज़ें? मान लो आप यूनिट 7 का जो यूनिट 7 है, मान लो आप परीक्षा धाम से पढ़ रहे थे, ठीक है? तो आप अपने दिमाग में डाल लो कि आपको जो अब पढ़ना है, वो परीक्षा धाम से ही पढ़ना है। फिर वहाँ निर्माण से नहीं पढ़ना है, किसी दूसरे पब्लिकेशन की बुक से नहीं पढ़ना है। मान लो किसी कोचिंग के नोट से पढ़े हो, तो वहीं से पढ़ो। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से आप पढ़े हो वहीं से पढ़ना है, बुक चेंज नहीं करना है। अगर आप बुक चेंज कर रहे हो तो आप इस एग्ज़ाम से इतना जल्दी बाहर हो जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहली चीज़ ये अपने दिमाग में बांध के रख लेना, अपने दिमाग में डाल लेना। दूसरी चीज़, आप मान लो कि 40-45 दिन में रिवीजन कर रहे हो, फिर कोई यूनिट नहीं पढ़ी है, तो आप इस प्रकार से टाइम अपने बनाइए कि 30 मिनट करेंट अफेयर्स आपको रोज़ पढ़ने हैं, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़, एमपीजीके का एक चैप्टर आपको पर डे पढ़ना है। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो भी यूनिट आपकी कमज़ोर हो, जैसे मैं अधिकतर विद्यार्थियों को मेंटरशिप देता हूँ, मॉनिटरिंग प्रोग्राम देता हूँ, तो उनकी एक समस्या आती है कि सर यूनिट 9 कमज़ोर है। तो यूनिट अगर 9 कमज़ोर है तो आप 30 मिनट उसको पर डे पढ़ें। कब तक पढ़ना है ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है 26 अप्रैल के पहले, मतलब 25 अप्रैल तक, क्योंकि 26 अप्रैल का आपका एग्ज़ाम है। तो आप 30-30 मिनट अगर पढ़ोगे तो इतना बार पढ़ा जाएगा ये, और चीज़ें यहाँ से गलती नहीं होंगी। आपका जो गलत हो रहा था क्वेश्चन सिली मिस्टेक से या फिर कन्फ्यूजन की वजह से, वो नहीं होगा। और ये जो 3 चीज़ मैं बोला हूँ, करंट अफेयर्स, दूसरा एमपीजीके पर डे, और तीसरा क्या बोला हूँ कि जो भी यूनिट आपके कमज़ोर हो, जैसे यूनिट 9, तो 3 चीज़ को अगर आप ले जा रहे हो तो यकीन मानो कि आपका प्रीलिम्स कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज अगर देखोगे तो एमपीजीके का ही है। 40 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये तो हम बात कर लिए कि आपको करना क्या है, मतलब स्टार्टिंग दौर पर। अब मैं 4 पॉइंट पे बात करूँगा, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, पहला नियम, ठीक है? टारगेट बनाकर पढ़ाई करो। अब वो वाला काम छोड़ दो कि वो मूर्खों की तरह, बैलों की तरह आप लगे रहते थे कि आज 1 चैप्टर पढ़े, कल 5 चैप्टर पढ़े, परसों पढ़ाई नहीं किए और उसके 1 दिन बाद दूसरा बुक उठा लिए, तीसरे दिन चौथा बुक उठा लिए, 5वें दिन ये बुक उठा ली। ये सारी चीज़ें मत करो। पहला नियम, टारगेट बनाकर पढ़ाई करो। दूसरी चीज़, अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, आप किसी कोर्स ज्वाइन करके रखे हो, अगर आप वीडियो लेक्चर अभी भी देख रहे हो और किसी का कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो और कोचिंग वाला बोल दिया कि नहीं हम आपके 26 अप्रैल के पहले कंप्लीट करवा देंगे, तो कोचिंग वाला तो कंप्लीट करवा देगा, लेकिन आपका कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो पहले नियम में आपको क्या करना है कि टारगेट बनाकर पढ़ना है। वीडियो लेक्चर या फिर कोचिंग में जो वीडियो लेक्चर देते हैं, ये क्लास है, ये सारी चीज़ छोड़ दो। अगर ये नहीं छोड़ रहे हो तो एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है? तो टारगेट बनाकर पढ़ाई करना है आपको। पूरा सिलेबस 40-45 दिन में खत्म करने का, हर दिन का एक आपका टारगेट हो कि आज मुझे यूनिट 10 पढ़ना है। आज मुझे मान लो कि 2 दिन ले लो कि 2 दिन तक मुझे यूनिट 10 ही पढ़ना है। 3 दिन तक मुझे यूनिट 10 ही पढ़ना है। अगर जल्दी हो जा रहा तो 1 दिन तक। मान लो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, रिवीजन करना है, तो 1 दिन को दो कि 1 दिन में मुझे यूनिट 10 खत्म ही कर देना है। इसके बाद मुझे यूनिट 10 को बाद में रिवीजन करना है। अभी क्या करना है, 10 दिन में 10 यूनिट कंप्लीट करना है। ठीक है? पर डे का टारगेट आपका क्या हो, बना हो पहले से, आपको फिक्स हो आपके दिमाग में। आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वहाँ चिपका हो कि कल ये डेट है तो ये डेट को मुझे ये पढ़ना है, परसों ये है तो मुझे ये पढ़ना है, उसके बाद मुझे ये पढ़ना है। लेकिन ये टारगेट बता रहा हूँ। इसके पहले मैं जो चीज़ बताया हूँ, क्या, एमपीजीके, करंट अफेयर्स और जो आपके कमज़ोर कोई भी यूनिट हो उसको, ये 3 चीज़ को आपको पर डे लेके चलना है 25 अप्रैल तक। ये ध्यान रहे। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि पहला नियम आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे नियम पे बात करते हैं। रोज़ एमसीक्यू लगाइए। रिवीजन के साथ-साथ रोज़ कम से कम 50 से 100 प्रश्न ज़रूर लगाइए। सर एमसीक्यू लगाने के लिए क्यों बोलते हैं? पीवाईक्यू देखने के लिए क्यों बोलते हैं? ठीक है? आप भलाई टेस्ट मत दो अभी, कोई दिक्कत नहीं, मत दो टेस्ट।
जिस दिन आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए अच्छे से रिवीजन कर लो, उसके बाद टेस्ट दो। मैं नहीं बोल रहा कि आज से ही टेस्ट दो, लेकिन एमसीक्यू लगाना है। एमसीक्यू से क्या होता है, कंफ्यूजन, आपका जो कंफ्यूजन आता है ना कि चार ऑप्शन देख के ए होगा कि बी होगा कि बी होगा कि ए होगा कि डी होगा कि सी होगा, ऐसा लगता है ना, ये जो कंफ्यूजन वाला जो वेरिएशन होता है ना, ये एमसीक्यू से खत्म हो जाता है। इतने बार अगर आप 100 50 100 क्वेश्चन रोज अगर एमसीक्यू लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में आपका कमजोर है, कहाँ बन रहा है, कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हो। और ये कोई नहीं बताएगा, बार बार आके बताता हूँ विद्यार्थियों को, ये करो अपने लाइफ में। जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना उसके साथ ये इम्प्लीमेंट करो। समझ में आ रही चीज़ें? जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कदम स्टेप बाय स्टेप आप करते तो जाओ, रिजल्ट स्वतः मिलेगा आपको, कहीं नहीं भटकना है। तो दूसरा नियम एमसीक्यू लगाना है रिवीजन के साथ साथ, और कम से कम 50 से 100 एमसीक्यू लगाओ। जहां गलती, मान लो आपने 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एमसीक्यू लगाए, मान लो आपने मध्य प्रदेश की जनजाति के, भील जनजाति के 50 क्वेश्चन एमसीक्यू लगाए। अब वो भील जनजाति में देखो कि 50 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, मान लो आपके 50 में 30 ही सही हो रहे हैं, तो आप देखो कि 20 कहाँ गलत हुआ। इसके बाद ये देखो कि जो 20 गलत हुए हैं वो भील जनजाति के सामाजिक दशा से गलत हुए हैं क्या, आर्थिक से गलत हुए हैं क्या, क्या उनके धार्मिक स्थिति से गलत हुए हैं क्या, धार्मिक दशा से गलत हुए हैं क्या। तो आपको देखना है, ठीक है, कि गलत कहाँ से हुए हैं, धार्मिक से गलत हुए हैं, राजनीतिक से गलत हुए हैं, क्या पूछ लिया ऐसा क्यों 20 क्वेश्चन गलत हो गए, 30 हमसे बन गए। जो 30 बन गए उधर ज्यादा खुश मत न हो कि हमारा 30 क्वेश्चन हमसे बन गया। समझ में आई चीजें? तो आपको ये 30 क्वेश्चन जो है ना, 30 क्वेश्चन में खुश नहीं होना है, आपको ये दिमाग लगाना है कि जो 20 क्वेश्चन गलत हुए कहाँ। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल के रखो, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है कि बार बार रिवीजन, एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं रहता है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हम कंप्लीट कर लिए, हमारे 30 नंबर आ रहे हैं, हमारे 40 नंबर आ रहे हैं, हमारे 50 नंबर आ रहे हैं। अरे यार, एक बार पढ़ने से चीज़ें थोड़ी समझ में आ जाएगी, बार बार उसको रिवीजन करना पड़ता है। जो टेस्ट में नंबर आते हैं ना, अब बहुत सारे विद्यार्थियों के टेस्ट में नंबर आ गए, वो एक बार पढ़े टेस्ट देने पहुंच गए, जब टेस्ट में देखे 50 नंबर, डिमोटिवेट। अरे सर, हमने कुछ, लगता है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमारा मन ही नहीं कर रहा है, हमारे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हमने पढ़ाई पूरी की थी लेकिन टेस्ट में 50 नंबर। अरे एक बार पढ़ के तुम सीधे टेस्ट में वो करने चले गए, टेस्ट देने चले गए, और उम्मीद कर रहे हो कि 80 नंबर है, कहाँ से आएगा भाई। एक दिन खाना खा लोगे तो क्या पेट भर जाएगा, फिर उसके बाद नहीं खाओगे क्या? खाना तो पर डे खाना है ना। तो जो पढ़ाई में जो चीज़ें हैं वो क्यों आप इतना वो कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ना, ये कोशिश करो कि आपके अंदर ना हो, बार बार रिवीजन करो। ठीक है, बार 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 पढ़ने से ही याद होती है चीज़ें। और कोशिश करें कि 40 45 दिन में हर टॉपिक कम से कम 2 से 3 4 बार आप जरूर रिवीजन कर लें। अगर आपका रिवीजन नहीं होगा एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। मैं सभी विद्यार्थियों को बोल रहा हूँ, सभी विद्यार्थियों को, कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे, 100% एग्जाम में कहीं भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं फॉलो करोगे, एक नंबर सिली मिस्टेक से मेरा प्रीलिम्स रुक गया, सर सिली मिस्टेक हो गया, नंबर कम आ गए, सर ये नेगेटिव मार्किंग है, सर ये ऐसा है, सर वो, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। 6 साल से जो प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था ना, तो उन चीज़ों पे काम करो। बहुत सारे महान भाव तो ऐसे होंगे कि अब प्रीलिम्स की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, इसके पहले उनसे कोई लेना देना नहीं था, उनको कुछ भी याद नहीं था कि हमारा प्रीलिम्स कब है क्या है। अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ऐसा चक्रवात जैसे आएंगे और फिर तहलका मचा के चल देंगे, रिजल्ट फेल, निकलेगा ही नहीं। तो अभी भी चांस है, अभी भी समय है। ये 40 45 दिन में अच्छे से अगर आप प्रॉपर 10 12 15 घंटे, जितना समय मिल रहा है, सिर्फ खाओ सो, और जितना समय मिल रहा है सिर्फ पढ़ो। ठीक है, 5 6 घंटे सो और पूरा टाइम अपनी पढ़ाई में लगा दो। 40 से 45 दिन मैं बता रहा हूं कि एग्जाम निकाल ले जाओगे। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है जो चीज मैं बता रहा हूं। अपनी गलतियों को पहचानना है, कहाँ गलती कर रहे थे, किस प्रकार कर रहे थे। अगर कर लिए तो कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। समझ गए? चौथा नियम है कि करंट अफेयर्स और एमपीजी के मैं बताया कि रोज पढ़ना है थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स और एमपीजी के, क्योंकि यही परीक्षा में फर्क बनाता है। देखो, एमपीजी के करंट अफेयर्स अगर ये आपके मजबूत पक्ष हैं तो 45 से 50 क्वेश्चन तो आपके हाथ में। समझ में आई चीजें? और सिलेक्शन के लिए कितना नंबर चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है, आप सब समझदार। अब वो 80 82 85 वो तो नहीं जाएगा। आपको एक सीमित बकायदा अच्छा नंबर 70 75 नंबर बनाओ, सिलेक्शन लो, ये वाला सिस्टम है।
तो ये सारी चीज़ें आप करो। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो टेस्ट नहीं देना है। जो भी यूनिट कंप्लीट नहीं है टेस्ट नहीं देना है। एक बार पढ़ के टेस्ट नहीं देना है। किसी भी ऐसे कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करो जहां एमपीपीएससी का पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल दे रहे हैं कि विद्यार्थी खुद ही नहीं समझ में आ रहा। वो जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है ना, वो खुद ही सॉल्व नहीं कर पाएगा। कोई पूछ रहा है ये कहाँ हो गया, कोई पूछ रहा है ये कहाँ हो गया। मैं देख रहा हूँ कई सारे टेस्ट विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, सर ये टेस्ट सीरीज में ये। आप लोग बड़े बड़े होर्डिंग देख के चल देते हो ना कि ये कोचिंग में इतने हैं, ये होर्डिंग ऐसा लगा है यहाँ अच्छी पढ़ाई होती होगी। इससे कुछ भी नहीं होता। जितना स्टेप बताया हूँ ऐसे काम करो। इसके बाद भी कहीं अगर आपको दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार से आ रही, ये स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप मैसेज करो, पूरी जानकारी मिलेगी। निःशुल्क सेवा है, 1 रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा। समझ में आई चीजें? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।